Hello friends, this video is about hair fall and its homeopathic treatment या फिर बाल झड़ने की समस्या और होम्योपैथी में उसका समाधान। कॉजेज ऑफ हेयर फॉल या फिर बाल झड़ने के कारण, इसमें सबसे पहला आपका कारण हेरिडिटरी होता है या फैमिली हिस्ट्री। उम्र के साथ साथ अगर परिवार में आपके बाल झड़ने की समस्या रही है तो आपके साथ भी वो चीज़ हो सकती है। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोला जाता है या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। इसमें आदमियों में आपके माथे की चौड़ाई बढ़ जाती है, हेयर लाइन आपका पीछे जाता जाता है, और महिलाओं में बालों का पतलापन होना शुरू हो जाता है और जहाँ पे आप मांग निकालते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ने लग जाती है महिलाओं में। दूसरा कारण इसमें हार्मोनल चेंजेस या मेडिकल कंडीशन अगर कोई हो तो उस वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के बाद, मीनोपॉज में, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो इन केसेस में बालों का झड़ना हो सकता है और ये परमानेंट या टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। तीसरा कारण आपका होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से बाल झड़ जाते हैं, जैसे कुछ लोग अगर एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। और जो कैंसर पेशेंट्स रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, ज़रूरी नहीं है उनमें हेयर ग्रोथ वैसे ही हो जाए जैसे कि उनमें पहले थी। एक और कारण हो सकता है कोई बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट किसी पर्सन की लाइफ में रहा हो, जैसे किसी की कोई इमोशनल शॉक रहा हो जिसमें किसी बहुत ही करीबी की आपकी डेथ हो जाए या कोई बहुत ही गहरा सदमा महसूस हो, उस केस में भी आपके बाल झड़ जाते हैं, पर ये एक टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। एक कारण आपका हेयर स्टाइल्स और ट्रीटमेंट्स का होता है, जहाँ पे आप एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं, बाल बहुत खींचने पड़ते हैं आपको स्टाइलिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी बाल झड़ जाते हैं। इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोला जाता है। ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल, एलोपैथी में आपका मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो कि लगाने के लिए दिया जाता है एलोपेशिया के लिए, पर इसको कम से कम आपको 3 से 6 महीने के लिए लगाना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। पर आपको ये कॉन्टिन्यूसली लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको छोड़ते ही आपके बाल दोबारा झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ होम ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे लेज़र हेलमेट है, लेज़र कॉम्ब है, इनको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों की जड़ों को स्टिमुलेट करते हैं और नए हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। एक और आपका ट्रीटमेंट हो सकता है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें कि आपके आजकल स्टेम सेल सॉल्यूशंस आते हैं जिनको माइक्रो नीडलिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। और या कोई अगर आपका पैच बन जाता है हेयर फॉल का, तो उसको आप वहाँ पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि रीग्रोथ ऑफ हेयर हो जाता है। एक और ट्रीटमेंट आजकल मार्केट में है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का, जिसमें आपके बॉडी से ब्लड लेकर उसको प्लाज्मा में सेपरेट किया जाता है और उसको री इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ कम हो गया है। ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। दूसरे आपके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में आपका हेयर ट्रांसप्लांट आ जाता है या विक्स एंड कंसीलर्स आ जाता है। हेयर फॉल एंड होम्योपैथी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप कौन सी मेडिसिन लगा सकते हैं होम्योपैथी में? आप आर्निका टिंचर और जेबोरेंडी टिंचर खरीद लीजिए। दोनों की 10-10 ड्रॉप्स आप थोड़े से नारियल तेल में मिला के उसको अपने स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। चाहे तो जो पैच अगर आपका है जहाँ पे बाल झड़ गए हैं उस पैच पे आप उसको मसाज कर सकते हैं, या फिर अगर सारे सर से आपके बाल झड़ रहे हैं कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी मेडिकेशन की वजह से, तो आप पूरे सर की मसाज कर सकते हैं। और इसको 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ के किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम ऐसा करिए, 1 महीने के लिए आपको काफ़ी फायदा होगा, बाल झड़ने रुक जाएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन, निट्राम्यूर 30, अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, बाल झड़ने की समस्या आपको थायराइड के साथ है और कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ में रहा है, तो आप इस मेडिसिन को ट्राई करिए। 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 15 से 20 दिन के लिए आप पहले लेकर देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप थोड़े दिन के लिए और रिपीट कर सकते हैं इस दवा को। दूसरी मेडिसिन आपकी फ्लोरिक एसिड 30 है।
जिन लोगों में बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस हो जाता है या जिनको आप प्री मेच्योरली एज्ड पर्सन कहते हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं 5 बूंदे दिन में 2 बार 15 से 20 दिन के लिए। तीसरी मेडिसिन आपकी एसिड फॉस 30 है, जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों और बाल बहुत पतले हो जाएं, उस केस में आप दे सकते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा पर्सन में थकान रहेगी और किसी एक्यूट डिजीज़ के बाद बाल झड़े हों, जैसे कि कोई टाइफाइड का पेशेंट रहा हो या कोई और बीमारी के बाद, बुखार के बाद उठा हो, तो उसमें आप ये ट्राई करके देखिए। 5 बूंदे दिन में 2 बार 15 से 20 दिन के लिए आप पहले लेकर देखिए। चौथी मेडिसिन आपकी सिलीनियम 30 है। जब हेयर फॉल आपका पूरी बॉडी से हो जाए, जिसमें कि आपकी आईब्रो भी हो, बियर्ड भी हो, तब आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। 5 बूंदे दिन में 2 बार 15 से 20 दिन के लिए। एक पेटेंट मेडिसिन आपकी रिक्विक कंपनी की तरफ से आती है, R89 ड्रॉप्स। अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन सूटेबल नहीं लगती है तो आप इसको ले सकते हैं। 5 बूंदे दिन में 3 बार 1 महीने के लिए। इनमें से कोई भी मेडिसिन आप अपने सिम्टम के हिसाब से लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हेयर फॉल की समस्या में आप जिंक या बायोटिन टैबलेट ट्राई कर सकते हैं। इसका एक कैप्सूल डेली आप 1 महीने के लिए लीजिए। अगर कोई डेफिशिएंसी की वजह से आपके हेयर फॉल हो रहा है तो वो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा इस मेडिसिन के साथ। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and like and share our videos. The link of my other videos are given in the description below. You can check them out.